Manifestos turbana Yalilena Yadilescote Manifestos turbana Yalilena Yadilescote Karma apon chite Yuli jawan chite Karma apon chite Yuli jawan chite Nada fiha kalba Yalilena Yadilescote Nada fiha kalba Yalilena Yadilescote Dultangeten wadayangi basi Dultangeten wadayangi basi Wada pura machana Yalilena Yadilescote Wada pura machana Yalilena Yadilescote Machana Yadilena Yadilescote Wada pura machana Yadilena Yadilescote Album profesestana Mayari photo tohe Album profesestana Mayari photo tohe Album profesestana Mayari photo tohe Mayari photo laltana Ngazmigi chimatange Mayari photo laltana Ngazmigi चिमाtange सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है यार अपनी मंजिल तो आसमां है रास्ता हमें खुद बनाना है अब जिंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है लियाकत कोशिश भी न करे ये भी तो गलत बात है आप लोगों को एंटरटेनमेंट ताज्जुब है मुझे दुश्मन की यारी से मोहब्बत है मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जिसको आरी से मोहब्बत है न कर मोहब्बत लियाकत उठा कर फेंकने वालों से फिर भी मेहदी को पापा की परी से मोहब्बत है ये लियाकत पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन कामयाब एक दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन सादगी तो हमारी जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए तो थोड़ा सा बताइए कि
क्या स्थितियां हैं अभी तक की? कहा जाए तो मैं कल से ही बुक की बात करता हूँ। कल फिर से लोगों को यहाँ आना था, सभी को पता है, फिर से डिटेन किया गया दफ़ा 163 के तहत, जहाँ पर लोग 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और आप स्थिति की बात पूछ रहे तो बहुत एनर्जी लो फील हो रहा है, जो अनशन पे है लोगों का। और सोनम सर का भी आपने देखा है, फिर भी सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल वो आवाज़ नहीं दे रहा है, जबकि देना चाहिए। और ये एक पूरे लद्दाख के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक चिंतित बात है कि अपने भारतीय लोगों को और लोगों की बातों पर असर न देना, या उनकी बातों पे मतलब ध्यान न देना, इस तरह 16 दिन से मतलब भूख हड़ताल पे रखना, ये चिंतित बात है। पर लियाकत जी, आपको ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से कल के हमने इंतजामात देखे यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए, चारों तरफ से पिछले जो संडे हुआ था उससे कहीं ज़्यादा आपकी बार इंतजाम थे, तो दस्तक तो जा रही है वहाँ तक। जिस तरह के इंतजाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दहशत या डर या जो भी है, लोगों के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है। लोग शुभचिंतक बहुत आ रहे हैं, बहुत समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। तो आवाज़ तो जा रही है, बस खाली आवाज़ उधर से दूसरी तरफ से आ नहीं रही है। वही तो ना कि आवाज़ जा रहा है, बुलंद इतना है कि गिरते हैं शेख सवार मैदान जंग में, वो तिबली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आवाज़ जा रहा है, जबकि उनको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे मतलब मुद्दा क्या है, या इस चीज़ पे मतलब क्यों सरकार को कान में खबर पहुंच रही है, जबकि इस पे आना, हम इसे घमंड कहे या क्या कहे, क्योंकि इस पे इनको फोकस करना चाहिए। हर किसी की बारी आएंगे। आज लद्दाख की जो प्रॉब्लम है वो लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है, दिस द प्रॉब्लम होल इंडिया। ये हम देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सच में है क्या कि नहीं भारत में। अगर डेमोक्रेसी होता तो इन लोगों को यहाँ पर तकते धूप में ऐसे छोड़ के नहीं जाता। तो सुनना चाहिए, सरकार तक सुन रहे लेकिन डर रहे। जब भी मोदी ज़्यादा डरते हैं वो तो सारे पुलिस को इधर ही बुलाता है, पुलिस को आगे करता है। तो कितने बार आज हमारे साथ भी इस तरह बिहेव करेंगे या कल उसकी तरफ। एक इंटरेस्टिंग बात, मुझे आज सवाल पूछने लोगों से कि भारतीय कौन है। लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ तो चाइनीज़, कश्मीर में हुआ तो आतंकवादी, पंजाब में हुआ तो खालिस्तानी, छत्तीसगढ़ में हुआ तो नक्सली। तो भारतीय कौन है भाई? मुझे उस चीज़ का जवाब चाहिए, बट उनके पास भी जवाब नहीं होगा जो इन चीज़ों को मानता है और बार बार कहते हैं कि सोनम जी एजेंट है, ये है, वो है। पहले उसके बारे में स्टडी करो। मूल्य अवार्ड उसको ऐसे नहीं मिला था, वो भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंस है वो समझना चाहिए। वो लोग ऐसे गलत सोचते हैं, उनके लिए ही है कि चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं। जी यार, उंगलियां भी उन्हीं पे उठते हैं जो मशहूर होता है। वो आप जानते हैं कि एक आईटी सेल है जिसका काम है लोगों को डिफेम करना, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट में पावर को जो क्वेश्चन करते हैं, उनको उनके जाती ज़िंदगी में घुसना, अनर्गल किस्से जो है क्रिएट करना और उनको जो है इस तरह से गलत तरीके से जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए जो है फैलाना। ये एक मतलब आज की डेट में सभी को पता है कि ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। ये कोई काम नहीं है जो इस तरह आईटी सेल बना, ये पाप है, पाप। बिल्कुल पाप। किसी के हक को दबाए जाएंगे, किसी की आवाज़ को दबाना, सिर्फ इंसान को सिर्फ मारना या चाकू मारना उसको ही मौत नहीं कहते। इस तरह आवाज़ को दबाना भी बराबर हत्या के बराबर है। वो समझना चाहिए, वो पूरे भारत के लोगों को समझना चाहिए। आज जो है हमारे मतलब पूरे भारत में कितना मतलब एजुकेट पर्सन जो है अनएजुकेट की तरह मोमोज बेचने के लिए रोड पे मजबूर है। इसीलिए तो है पढ़े लिखे हम जब सरकार में ही नहीं लाता है, तो तब मुझे वही याद आ रहा है कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो तो नेता बनकर BMW में घूमते हैं। हमारी भी गलती है, हम ऐसे लोगों को मतलब जब इलेक्शन हम किस बेसिस पे लाते हैं, क्यों चुनता है, क्यों चुनना चाहिए कि हमें जॉब दे, हम सिक्योर रहे, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में ना जाए, हमें जो प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे वो करे। लेकिन हम किस को कोई बेसिस पे चुनते हैं? ज़ात की, रिलीजियस की, मज़हब की। यार मज़हब जैसे भी मज़हब हो, कहीं मज़हब में नहीं किसी मज़हब की किताब में ये नहीं लिखा है कि
आप गलत मतलब ये करो वो करो। हर मजहब में यही लिखे कि नेकी की राह बनो, खुद को सिक्रिफाइस करो, दूसरों को ठीक होना अगर उसमें भला है तो सिक्रिफाइस करो। इट्स नॉट गुड या ये, और ये ऐसे गवर्नमेंट चाहिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के तो बिल्कुल फिर तो भारत के पूरे डेमोक्रेसी की तितर बितर हो जाएंगे। आज हम पे गुजरेगा, कल आप पे भी बारी आएंगे। तो इसमें हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो बहुत ही कठिन सवाल या कटवा लगेगा, लेकिन सच हमेशा कटवा लगता है, कहने में आया था। और जिस तरह पुलिस लोग यहाँ मतलब बर्ताव कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरह मतलब हमें बर्ताव, उन बेचारों का कोई गलती नहीं, क्योंकि वो बेचारे मजबूर है। हाई अथॉरिटी पावर देगा, नहीं तो किसी के मतलब जॉब के जब कठिनाई पड़े वो करेंगे, वो अपने राह करेंगे, लेकिन वो कहाँ से करवा रहे उस पर ध्यान देना चाहिए। हम बिल्कुल दिल्ली पुलिस का हमें डिटेन करे, उससे मतलब हमें इन पे कोई गुस्सा नहीं, इनको ऊपर से समझ लो आप। जी जी बिल्कुल। तो ये बात है, लेकिन कोई ना, ज़िंदगी में हर कुछ सुनने में आता है। कहावत था कि ज़िंदगी में जो कुछ होना है वो लिख के आता है, तो किस्मत में यही लिख के था कि इस तरह के भी स्ट्रगल अपने लाइफ में आएंगे और आना भी चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि स्ट्रगल, असल में स्ट्रगल क्या होता है। लेकिन वायलेंस वाला स्ट्रगल हमें बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ पत्थर मारे, क्योंकि आज हम पत्थर मारेंगे को किसको लगेगा, किसी फौजी या पुलिस को लगेगा, वो भी तो भारतीय खून है, अपना भाई है। अगर उनको कुछ हुआ, अगर इनको कुछ हुआ तो उसकी माँ ज़िंदगी भर कोसते रहेंगे कि लद्दाखियों की वजह से मेरे बच्चे दुनिया से मतलब खुदा ना करे, भगवान ना करे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से उस पर असर पड़े। खुद पे ले रहा हूँ, पेड़ का छाला भी खुद नहीं लिया, यहाँ भी हम धूप में खुद ने, लेकिन वो सरकार को सुनना चाहिए। तो इसी आशा के ऊपर, उम्मीद के ऊपर एक गाने के बोल हैं कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। इस उम्मीद के साथ कि सुबह ज़रूर होगी, ये अंधेरा ज़रूर छटेगा और जो मांगा जा रहा है वो वादा किया गया था और संविधान में निहित है, कुछ अलग से नहीं मांगा जा रहा है। और देर या सवेर मुझे पूरी उम्मीद है कि लेह और लद्दाख में डेमोक्रेसी, जमहूरियत बहाल होगी। और आप बोल रहे कि मतलब कि देर अंधेर नहीं है, वहाँ जल्दी मतलब खुशियाँ होंगे। एक चीज़ से मेरे खुशियाँ मतलब बहुत कमज़ोर किया था कि जहाँ हमारे बेटियाँ सेव नहीं था, तब से मुझे मतलब इस सरकार पे उतना भी उम्मीद नहीं रहा। जबकि एक वुमेन हमारे भारत में, जब रेसलर की बात कर रहा हूँ, वो सेफ नहीं था, तब वही मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा इसी शायरी के माध्यम से कि उनकी वजह से मेरा मतलब उम्मीद इन पे, क्योंकि इनको डेमोक्रेसी से या राइट जो हमारे मांगे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, तब कि उस चीज़ों ने मुझे बिल्कुल इन पे उम्मीद और उन पे भरोसा ही छोड़ दिया था मैंने तब से कि दिखा कर ख्वाब महलों का वो गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू व जीनत लूट लेते हैं, जो नारा देते हैं बेटी बचाने और पढ़ाने का, वही नामर्द बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। फिर भी मैं साथ साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि आवाम अभी भी जिंदा है। उसी आवाम ने जो है विनेश फोगाट को वोटों के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से जिता करके विधानसभा में भेज दिया। हाँ, वही तो मैंने पहले कहा कि सिर्फ आवाम क्या करेंगे, जब आवाम को चलाने के लिए क्या है, हमने सरकार बनाए, तब आज तो जिताया, विधानसभा में जिताया। जब रोड पे उसको 5-6 पुलिस खींच रहा था, तब कहाँ जिताया। मैं उसके इफेक्ट पे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं वो इंसान को कब काम आना चाहिए, उसी का रिएक्शन मतलब पब्लिक में आया। मैं कहना चाहता हूँ इंसान वो इंसान है जो उसकी मजबूरी में काम आए। ये तो इसके जश्न में तो मैं भी रिंकिया के पापा का सुनगा तो मैं भी जा सकता, लेकिन उसकी मुश्किलात के वक्त सरकार ने साथ नहीं दिया। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जिस देश में ऐसे बेटियों की इज्जत नहीं, तो हमारे इससे तो उनको फ़र्क उतना नहीं पड़ रहा है, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जो अच्छाई के राह पे देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। थैंक यू लियाकत, थैंक यू।